हे भगवान, मुझे जल्दी जाना है। आज तो स्टार्टिंग में ही हैं। आज तो स्टार्टिंग में ही सर क्लास को जल्दी खत्म करिए। तो भाई मैंने पकड़ा हुआ है, धर्मशाला जाना है। बस लो, चलो भागो वहां से। नेशनल हाईवे 88 कौन सा है? हमीरपुर टू धर्मशाला। कमाल है। आज चैट बॉक्स में ही पढ़ाएंगे सर, बिल्कुल। तो क्या पढ़ा था हमने कल? चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। तो कहानी जो है वो है हमारी नाउन संज्ञा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कल आपने पढ़ा था। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन ही आपको पता होना चाहिए अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं होगी इन दोनों चीज़ों की तो फिर आप नाउन को कैसे कर पाएंगे, आर्टिकल्स को कैसे कर पाएंगे। वैसे तो सर अंडरस्टूड ही है दोनों के दोनों, लेकिन कई बार क्या होता है, ट्रिक है यहाँ पे। हमारे पास तीन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। पहला है अ लॉट ऑफ का, दोनों के साथ कर सकते हैं। खैर इस एप्लीकेशन पे बात पे आएंगे, बट दिस एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मच लगाएंगे या मैनी लगाएंगे, किसके साथ लगाना है आज के बाद पेपर में कई बार आया है, चाहे पेपर देख लेना। पटवारी का कई बार ये सवाल देखने को मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन ऐसी चीजें, ठीक है सर, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, मच का इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कि मच फूड है, मच मनी है, मच हमारे पास क्या है, लगेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैनी का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ। तो सर क्या काउंटेबल? हाँ काउंटेबल, बट काउंटेबल भी दो टाइप के होते हैं ना। एक सिंगुलर जैसे ये पेन है, और दूसरा पेन्स, ये प्लूरल। तो नॉट विद सिंगुलर वन बट विद प्लूरल वंस। समझना इस चीज को। दैट इज वाई यहाँ काउंटेबल नाउन नहीं लिखा है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड है प्लूरल नाउन। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस। जैसे कि मैनी पीपल, मैनी बुक्स, बुक बुक्स होता है, पेन पेन्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये हल्की सी प्रैक्टिस करें। बताओ, अब देखो यहाँ समझना इस चीज को। होटल्स है, उसके साथ आपने क्या लगाया, मच या मैनी? आप आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में, मैनी, क्योंकि होटल्स को काउंट किया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मच पेट्रोल है, मैनी पीपल है। पेट्रोल यानी लिक्विड थिंग्स जितने भी होंगी प्यारे बच्चों, उन सभी के साथ आपने मच लगा देना है। जिसको ऐसे काउंट कर सकते हैं आप अपने हाथों पे, उसके साथ मैनी लगाएंगे। और कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? आइए यहाँ पे, स्टूडेंट्स मैनी है, मैनी बुक्स, मैनी पेन्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से मैनी कैमरास काउंट कर सकते हैं आप, है ना। कंप्यूटर्स को काउंट किया जा सकता है, वायर्स के साथ आप मैनी लगा देंगे, एक दो तीन चार। ग्लव्स, फोटोग्राफ्स। मिल्क की बात करें, वही बात है सर, दूध है। लिक्विड थिंग्स हैं, अगर लिक्विड थिंग्स हैं तो हम इनको इनके साथ लगाएंगे मच, मिल्क। ब्रेड, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता है, एक दो ऐसे नहीं है, ये भी अनकाउंटेबल है, तो आपने मच लगा दिया। प्लेयर्स को काउंट कर सकते हैं, एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर, चार प्लेयर। सो दिस इज योर मैनी प्लेयर्स हो जाएगा, मैनी ईयर्स हो जाएगा, मैनी बुक्स है आपके पास। मच वाटर, वाटर के साथ हमेशा मच ही लगाएंगे आप। अच्छा, आप सोचेंगे कि सर ये जो हमने रिक्त स्थान भरे हैं, इसके ठीक आगे और ठीक पीछे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, वो क्या है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने रखना ही है। नेक्स्ट है हमारे पास टी कॉफी, टी कॉफी लिक्विड थिंग्स हैं, सारी के सारे मच लगाइए। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, कल भी आपने देखा हम एन इंफॉर्मेशन नहीं कहते हैं कि आई देखा और झट से लगा दिया। उसी तरह से लगेज के साथ आप मच का इस्तेमाल करेंगे। बैग की बात करें, मैनी आ जाएगा, बैग बैग्स, राइट। क्लियर? अम्ब्रेला की बात करें, यहाँ पे मैनी है। टाइम,
और टाइम्स, दो चीज़ें होती हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, जो टाइम होता है, आई डोंट हैव मच टाइम, तो मच लगाया, टाइम्स वो काउंट हो जाता है, वो है मैनी टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ है, मैनी टाइम्स, है ना, वो फ़र्क है दोनों में हल्का सा। कंप्यूटर्स की बात करें तो मैनी आ जाएगा, कंप्यूटर्स होगा। पेंसिल काउंट कर सकते हैं, पेंसिल, पेंसिल्स यानी मैनी पेंसिल्स हो जाएगा। यहाँ पे कार्डबोर्ड की बात करें, पोइट्री की बात करें, ये अनकाउंटेबल है, प्लीज रिमेंबर, पोइट्री तभी मच लगाया गया है यहाँ पे। एजुकेशन को अनकाउंटेबल ना होना, आप लिख सकते हैं कॉपी में, एजुकेशन इज अनकाउंटेबल, एक बढ़िया है ना, पेज पे आप स्केल से लाइन लगाइए और एक तरफ अनकाउंटेबल लिख लो, एक तरफ प्लूरल नाउन लिख लीजिए। एजुकेशन है हमारे पास, इक्विपमेंट है हमारे पास, सीनरी, सीन जो होता है वो काउंटेबल है, प्लीज रिमेंबर, सीन, जबकि सीनरी नज़ारा, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, है ना। एडवाइस है, ये सारे के सारे मशीनरी है, सोप है, लगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। अगर अनकाउंटेबल हैं, वर्क हो गया, डस्ट हो गया, स्नो हो गई, बर्फ हो गई, नॉलेज हो गई, आप सभी ने बिंदास तरीके के साथ जो है वो मच का इस्तेमाल कर देना है। और लास्ट है आपका मैजिक, तो यहाँ पे भी मच आ जाएगा। आपके लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में हमने कॉन्सेप्ट एक एक दो क्वेश्चन देखे थे पटवारी में, जो आए थे वो आए थे यहाँ से, फ्यू लगाएंगे या लिटर लगाएंगे, अब इसमें भी कंफ्यूजन है। एक ट्रिक तो सर सिंपल सी है, हमें नहीं है पता कि कोई वर्ड हमारे पास आया काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, उसको जज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्या? अगर हम ऐसे काउंट कर सकते हैं उंगली पे, काउंटेबल होगा तो ऑब्वियसली उसका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल नाउन भी होगा। अगर प्लूरल नाउन है तब तो हम मैनी लगा देंगे, देयर वर मैनी, ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं हमें एसएससी में, मैनी, ठीक है। लेकिन यदि जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं सर, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने मच लगा देना होता है, इतना सा सीख गए। अब इसी की थोड़ी सी एडवांस एप्लीकेशन को जरा समझना, यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल, जो आपका लिटल होता है, लिटल, वो किसके साथ लगाएंगे, ऑब्वियसली लिटल वाटर है, थोड़ा ही पानी था, सो हम इसका इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और फ्यू का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ। और ये पेपर में आया हुआ है, आप चाहे चेक करना पेपर, है ना, पीडीएफ आपके पास होंगे, प्रीवियस ईयर इंग्लिश जो सॉल्व किए हमने। देखो रूल क्या है, एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब ए लिटिल होता है और वर्सेस लिटिल होता है, पेपर में अगर दोनों आ जाएं कहीं तो क्या हो सकता है, देखिए, अगर जब आप ए वर्ड लगाए ना, अ लिटिल, तो दैट इज योर सम बट नॉट मेनी, इट इज अ पॉजिटिव आइडिया। लेकिन जब आपने लगाया दूसरा वाला, आगे बढ़ते हैं, लिटल विदाउट ए, नियरली, नो और जीरो और नथिंग, मान लीजिए आप बोले देयर वॉज लिटल फूड इन द फ्रिज, लिटल बोला आपने, तो लिटिल का मतलब ये नहीं हो, जनरली आप सोचते हैं लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटरल मीनिंग ये आता है इसका, लेकिन अ लिटिल है तो मतलब है। अगर आप बोले देयर वॉज लिटिल फूड, मतलब था ही नहीं, फ्रिज में कुछ भी नहीं था, जीरो, नथिंग। तो सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं बोला देयर वर, नहीं आप ऐसे बोल दो कि फूड नहीं था, नो, नॉट, नेगेटिव लगा दो, तरीके हैं यहाँ पे बोलने के। हम जनरली लिटिल के साथ हम बोल देते हैं देयर वॉज लिटिल, लिटिल का मतलब वो है, प्लीज रिमेंबर। अगर मैं अ लिटिल बोल दूं, देखो यहाँ पे लिटिल जो है वो नेगेटिव आइडिया है और ए लिटिल जो है पॉजिटिव आइडिया है। ये चीज जो है अगर आपने सीख ली अच्छे से, तो आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। कौन सा, फ्यू और अ फ्यू। अब अ फ्यू होगा, अगर लगा है अ फ्यू, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव आइडिया। और अगर लगा होगा आपका द फ्यू, और सॉरी नॉर्मल फ्यू, द तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना आर्टिकल में। देखो यहाँ पे अ फ्यू का इस्तेमाल आप करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, कॉपी में लिख लीजिए, इसका मतलब होता है सम, क्योंकि पॉजिटिव है, सम बट नॉट मैनी। जैसे कि आप बोले देयर वर अ फ्यू बुक्स इन माई रूम, तो मतलब आपके कमरे में कहीं ना कहीं किताबें थी, बट आपने बोला अ फ्यू, थोड़ी थी, मतलब दो, तीन, चार, पांच, इतना का नंबर। अगर आप सेम लाइन बोले देयर वर फ्यू बुक्स इन माई रूम, दैट मीन्स योर बुक इज एम्प्टी, सॉरी योर रूम इज एम्प्टी विदाउट बुक्स, है ही नहीं, एक भी बुक नहीं है आपके कमरे में, जीरो।
अगर आप ये बोले किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ, बुक से मान लीजिए एग्जांपल, लेटर से मान लीजिए, है ना, डेज, मिनट्स, जो भी लाइन होगी, तो हम फ्यू लगाते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार एग्जामिनर जो है वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपसे, तो उस पे आपने थोड़ा सा तो ध्यान देना है, ठीक है। देयर वर फ्यू पीपल इन द पार्क, इसका मतलब क्या है? अगर फ्यू बोला जाए, सर फ्यू जो है ना, विदाउट आर्टिकल ए, इट इज अ नेगेटिव आइडिया, मतलब थे ही नहीं। अगर बोला होता अ फ्यू, सर थे, कुछ एक तो थे पार्क में, दो चार लोग थे, ज्यादा नहीं थे, एक दो थे, ये है। अ फ्यू इज अ पॉजिटिव आइडिया एंड अ फ्यू इज अ नेगेटिव आइडिया। देयर वर फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, जैसे मान लीजिए यही बोले हम। तो ये आप समझ गए यहाँ पे, आई होप समझ गए। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल ए एन द, आखिर हमें कब लगाना चाहिए और कब नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल ए एन द को लगाने के तरीके, रूल बहुत सारे हैं, पढ़ते हैं जरा वन बाय वन। रूल नंबर वन, वी यूज ए और एन विद काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ लगेगा ही नहीं, पहली एप्लीकेशन है। ये दूसरा, ए और एन जब भी हम लगाते हैं, एक यूनिट की बात करता है, एक थिंग की बात करता है, एक की बात करता है, सिंगल, वन यूनिट, है ना, वन पर्सन, वन, एक, ठीक है सर, ये भी हो गया। रूल नंबर दो है कि एन का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर दीज बॉबल, ए ई आई ओ यू, बट बट ये लाइन गलत है जो लिखी होती है बहुत सारी किताबों में कि ऐसा होता है, और यही आपको कंफ्यूज करती है कि एन का इस्तेमाल होगा ऐसे शब्द जो स्टार्ट होते हैं ए ई ओ आई ओ यू वगैरह से। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहानी बड़ी सिंपल सी है। एन का इस्तेमाल हम करेंगे, पहले तो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरा, आपने स्वर चेक करना होता है। यहाँ पे 11 स्वर हैं हिंदी में। कौन कौन से? अ आ ई ई ए ओ ओ, एक होता है और एक होता है ऊ और ऊ। टोटल कितने हो गए सर? 11 स्वर हो गए। आपने स्वर का साउंड देखना है, आपने वॉवल का साउंड, ध्वनि देखनी है, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ए ई आई ओ यू चेक करना है। ठीक है, कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पे, लेकिन इनको हम बाद में करते हैं। थोड़ा सा और एप्लीकेशन लेट्स सी क्या है। वी यूज, रूल नंबर थ्री है, ए और एन, लास्ट में देता हूँ आपको प्रैक्टिस। ए और एन व्हेन वी से व्हाट अ थिंग और अ पर्सन इज, ये बात सही है। जब हमारा इंटेंशन काफी क्लियर है कि हम किसको बोलना चाहते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स ए और एन का। वही लिखा है, व्हाट अ थिंग और पर्सन इज, आई सॉ अ स्टार, मैंने एक स्टार देखा। यहीं पे आर्टिकल द भी आ जाएगा, ज्यादा दूर है नहीं वो। पहली पहली बार जब भी यूज करते हैं तो आप, अ डॉग इज एन एनिमल, जैसे कि ये है, क्रिकेट इज अ गेम। रूल नंबर फोर बोलता है ए और एन का इस्तेमाल करिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, ये तो हम चेक करेंगे अभी के अभी। एप्लीकेशन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, सम का इस्तेमाल कर लीजिए, बट वो हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं कि हमने सम लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ एक एक्सरसाइज जो बच्चों को कराई है। सर हमें भी कराओ एक्सरसाइज, तो करते हैं जरा। यहाँ देता हूँ मैं आप सभी को अब, लेट्स सी आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। मान लीजिए एक्सरसाइज के तौर पे अब मैं लिखूं यहाँ पे, पेन के साथ क्या आएगा? आपने लगाना है ए एन और साथ में नो आर्टिकल। ये है आपके पास तीन ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ तीन ऑप्शन है आपके पास। चैट में हो जाओ शुरू कि क्या लगाना चाहेंगे आप, और जो भी लगाएंगे बिल्कुल सही लगाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ। ए आएगा सर, अ पेन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं बोलूं एप्पल्स के साथ क्या लगाएंगे? एप्पल्स के साथ क्या आएगा? नाइस, गुड। एन आएगा, यस, बहुत बढ़िया। मनीष जी, रमा देवी, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, दैट्स व्हाट आई वांट।
राइट राइट राइट, लकी यू आर राइट। इंदु, भावना, आदित्य, अंजलि ठाकुर, मॉन्क, बहुत बढ़िया। डंडा कहाँ है? नहीं, झाड़ू कहाँ है? एक बार जरा अपनी मम्मी को आवाज देना बेटा घर पे कि सर बुला रहे हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया है आपकी बेटी ने। जरा इसके बाल घुमा के जरा 90 डिग्री पे कुछ करिए, जरा 180 डिग्री पे इधर करतब दिखाए जरा। एक तो अभी रुको, वेबसाइट पे ना बहुत जल्दी वीडियो वो वाली ऑप्शन भी होगी। आप, है ना, करवाऊंगा मैं बेटा ऑन तुम्हारे सब कुछ बहुत जल्दी। ये ऑप्शन भी आने वाली। लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, जरा 4 थप्पड़ लगाइए इसको। अभी बोला कि यहाँ पे एप्पल्स है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सो एन कैसे आएगा? हाँ, हेल हिमालय। रुको सर, आयरन रॉड लो। इनका इनका काम ऐसे नहीं रुकेगा। चलो जरा यहाँ पे एक चीज समझो, एक चीज समझना प्यारे बच्चों, शायद कंफ्यूजन कर लिया आपने। सर स्टेप बता देंगे आप बिल्कुल। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आर्टिकल को सॉल्व करने का, कि आपके मन में डेडिकेशन होना चाहिए सीखने की। ठीक है, चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप टॉन्ट मार रहे हैं। पहला स्टेप पता क्या है? वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल कर लेंगे। काउंट कर सकते हो कि नहीं? ठीक है सर, कर लेंगे। सेकंड स्टेप बताओ सर। सेकंड स्टेप ये है, एक्चुअली जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो दो टाइप का होता है, एस सी एन और पी सी एन। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे ये पेन है, एक है, सिंगुलर है। यस सर, सिंगुलर है, ओके जी, ये सिंगुलर है। और ये पी, पी फॉर प्लूरल। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया? दो हैं, प्लूरल हैं, बट काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये है। अनकाउंटेबल नहीं है कि काउंट नहीं कर सकते, दो ही तो हैं, काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या है सर? फिर थर्ड स्टेप बताओ। थर्ड स्टेप बबुआ ये है, अगर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आप आगे आइए, यहाँ पे ए और एन लगेगा। लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहीं रुक जाओ, यहाँ पे ये नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ द लग सकता है, द लग सकता है, बट आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। सर ए और एन में भी आपने चेक क्या करना है? फोर्थ स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है आपका सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे चेक करना है आपने, अगर है स्वर का साउंड तो लगा दो एन, और अगर है व्यंजन का साउंड तो लगा दो ई। बात खत्म, दैट्स इट। ये है पूरा आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट। और अगर ये आपने स्टेप फॉलो कर लिए चारों के चारों, तो आपका सही हो जाएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे आओ जरा वापिस से। एप्पल्स था, सेब बहुत सारे, एक नहीं, तो एप्पल्स की कैटेगरी कैसे हुई? सर ये पीसीएन है, पीसीएन है तो आर्टिकल ए और एन तो आएंगे ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे नो आर्टिकल है। चलो जल्दी से वाटर का आंसर दो। वाटर के साथ क्या लगाएंगे जल्दी से? हाँ कुछ बच्चे, हाँ सर जल्दी जल्दी में कर दिया। हाँ, हैं यही चीज आपके पेरेंट्स को बोले हम अगर ऐसे ऑनलाइन। अरे सर हमारे बच्चे बहुत फास्ट आंसर देते हैं, आप ये क्यों देख रहे हो कि गलत दिया? आप ये तो देखो, बिल्कुल सही आंसर दिया। हमारा बेटा इतना फास्ट आंसर देता है, पूछो मत, ऐसी स्पीड है इसकी, ऐसी। चलो सर आप पूछो, अभी मेरे सामने देगा ये आंसर, अभी मेरे सामने। चल भाई दे जल्दी से, अब बेइज्जती मत करवाना। बताओ जरा क्या होगा? नो आर्टिकल भाई। बहुत बढ़िया आंसर आया है। नो आर्टिकल, क्योंकि प्यारे बच्चों वाटर जो है वो क्या है सर? वो पहले स्टेप पे बाहर हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, यहीं से बाहर कर दिया हमने। ठीक है, अगर मैं लिखूं बुक, कौन सा आर्टिकल आएगा? अगर मैं लिखूं यहाँ पे यूरोपियन, क्या आएगा? यूनिवर्सिटी। इसका आंसर दो। बुक के साथ क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए, सभी को बधाई, बहुत बढ़िया। इसके साथ क्या आएगा? यूरोपियन के साथ क्या आएगा सर? आर्टिकल ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि साउंड किसका है? यूरोपियन, य र ल ब। हिंदी ग्रामर में वर्ण पढ़ने पड़ेंगे, देखो हिंदी, ये बड़े इंटरेस्टिंग सी बात है इंग्लिश को सीखने के लिए। वैसे हिंदी का रोल अगर जहाँ पे है वो आर्टिकल्स का तो है ही है, यहाँ पे तो हिंदी चाहिए, हिंदी के बिना नहीं हो सकता आर्टिकल। ठीक है, बताओ फिर। फिर आता है लास्ट हमारा यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी के साथ भी सर आर्टिकल ए ही आएगा भाई, क्योंकि क्योंकि क्या, यूनिक के साथ क्या आएगा बताओ। और लास्ट में मैं लिख दूं अगर अम्ब्रेला, बहुत बढ़िया सर, आर्टिकल यही आएगा बिकॉज य आ रहा है ना। और अम्ब्रेला के साथ क्या आएगा, ओके नाउ नाउ इट्स गुड, एन अम्ब्रेला होता है, एन आ जाएगा। क्यों आया एन, बिकॉज यहाँ पे चेक करो, अम्ब्रेला काउंट कर सकते हैं, यस सर, एक एक है तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं ऑयल, ऑयल के साथ क्या लगाएंगे आप, आर्टिकल ए और एन, एन ऑयल, श्वेता है ना। यूनिक कैसे हुआ, जनरली हम बोलते हैं इट इज अ यूनिक थिंग, अ यूनिक थिंग, ऐसे। अभी रुक जाओ, एडवांस एप्लीकेशंस भी हैं यहाँ। क्या होगा, नो आर्टिकल, बहुत बढ़िया, लिक्विड थिंग है भाई, कैसे। मान लीजिए लव, आ लव होता है, एन लव होता है, जल्दी से बताओ। बोलते हैं ना आप, आई एन लव यू, सॉरी, डर लगता है क्योंकि, हाँ सर हमने सुना है, बहुत सारे मजनुओं को सुना है सर ऐसे ही कहते हुए, जैसे आपने कहा ना अभी। हाँ सर सुना है हमने, वो लगाते हैं, मतलब आई इन लव यू। मैं कुछ कहना चाहता था, सुनो तो सही, सुनो। नो लव, क्या बात है, देखो चैट में नो लव सर, कुछ नहीं होगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं लिख दूं कार्डबोर्ड, अगर मैं लिख दूं लगेज, अगर मैं लिख दूं एजुकेशन, अब बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पे। प्यार अंधा होता है सर, काउंट कहाँ करेंगे, क्या बात है, हाँ सही बात है, अनकाउंटेबल है यहाँ पे, नो आर्टिकल नो आर्टिकल नो आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, एच ओ यू आर, आर, इसके साथ क्या लगाएंगे, एन आर, काउंट कर सकते हैं आप, 1 घंटा 2 घंटा, राइट, उस तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं लिखूं आ, मान लीजिए सीनरी, अगर मैं लिख दूं सीनरी, आपने अभी किए भी काउंटेबल अनकाउंटेबल, अगर मैं वो लिख दूं फिर क्या होगा बताओ। मैन के साथ क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर नो आर्टिकल सही है, और यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मैन के साथ क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, नो आर्टिकल। कप के साथ क्या लगाओगे, जग के साथ क्या लगाओगे, स्पून के साथ क्या लगाओगे, एप्पल के साथ क्या लगाओगे, बर्ड के साथ क्या लगाओगे, ईगल के साथ क्या लगाओगे, एलिफेंट के साथ क्या लगाओगे, बताओ। हाँ, यहाँ से सर ऊपर से हम ए करते रहेंगे, एन एप्पल होगा, एन एन, एन एलिफेंट एंड एन ईगल, यस, सभी का आंसर सही है, ऑल गुड, यस सर ऑल गुड है। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी और। अगर यहाँ पे लिखा जाए, सपोज करिए मैं लिख दूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स मतलब, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, कैप के साथ क्या लगाएंगे, किंग, क्यून, बताओ। मच, मच किसके साथ आएगा, मच तो बेटा आना ही था, गूगल। मैंने बोला द को बीच में अभी रहने दो, द में कंफ्यूजन मत करिए,
उसको अलग से सीखना। सिर्फ ए, एन और नो आर्टिकल, सिर्फ तीन ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे नो आर्टिकल कंप्यूटर्स हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कप ए होगा, ए होगा, ए होगा। गूगल के साथ क्या आएगा? यही आएगा। अगर हम इसको सिंगुलर, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम है किसी का। चलो ठीक है। अगर यहाँ लिखा जाए एयर, फिर यहाँ पे लिख दिया जाए पेट्रोल, फिर यहाँ पे लिख दिया जाए डीजल, कैरोसिन, कुछ ऐसे ऐसे नाम अगर भारी भरकम नाम अगर लिखें तो क्या आंसर होंगे? कार्डबोर्ड लिख दिया जाए, पोइट्री लिख दिया जाए, बताओ। PEOPLE, पीपल लिख दिया जाए, क्या आएगा इन सब में? आर्टिकल डैश डैश डैश। इंक लिख दिया जाए, इंक। सर नो आर्टिकल, तो ये नो आर्टिकल की बीमारी यहाँ पे पीपल के साथ क्या लगाएंगे? नो आर्टिकल। और लास्ट में इंक के साथ क्या आएगा? नो आर्टिकल। और अगर मैं लिखूं इंक पेन, PEN पेन, फिर क्या आएगा? फिर एन आएगा। देयर इज अ डिफरेंस। अगर इंक लिखा जाए तो वो लिक्विड कंसीडर होगा, क्योंकि हमें देखो आर्टिकल्स नाउन के साथ लगाए जाते हैं इस चीज को, और हमें नाउन चाहिए। हमें बीच में यदि एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब वो अलग चीजें हैं, उनके साथ हम नहीं लगाते हैं आर्टिकल ए और एन और द। ए एन द सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लगाए जाते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ नहीं लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये इंटेलिजेंट है, एक एडजेक्टिव, क्या इंटेलिजेंट के साथ आर्टिकल आएगा कोई? बताओ। ये एडजेक्टिव है, मैं खुद बोल रहा हूँ, एडजेक्टिव के साथ क्या आर्टिकल ए एन द आएगा? और सेम मैं बोल दूं इंटेलिजेंट के आगे गर्ल, शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। प्यारे बच्चों यहाँ पे देर इज नो आर्टिकल। वाई? समझ गए ना कॉन्सेप्ट? एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता है आर्टिकल, आर्टिकल नाउन के साथ लगता है। वी रिक्वायर नाउन, नाउन चाहिए हमें, संज्ञा, जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल हो सकते हैं। वो रूल हमें पता है किसके साथ अनकाउंटेबल बाहर कर दो उसको, उसके साथ सिर्फ द आर्टिकल लग सकता है, वो भी कंडीशन होगी। तो बचे क्या? दो, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर होगा तो चाहिए ए एन, किसके साथ? वो ध्वनि हम चेक कर लेंगे बाद में। और यहाँ पे एन आएगा, तो ये जो एन लगा ये गर्ल के लिए लगा। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज पता कहाँ होते हैं? आप, क्योंकि बुक्स में लिखा होता है एन का इस्तेमाल होता है AEIOU के पीछे, शायद ये जो इंटेलिजेंट का आई है इसके साथ एन लगा है, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना है और जो आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेम वे में हमने प्रैक्टिस की है, राइट? ये आप चेक कर लेना बाद में, है ना। एडवाइस, वेदर, ये अनकाउंटेबल हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, हम ना इसको देख सकते हैं आसानी से। बुक नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है, अगर विदाउट बुक भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। पैसे बचाइए अपने, पैसे ही फूकने हैं आपने, क्योंकि बुक का अंदर से पता क्या होता है, बस आप ऐसे खरीद लेंगे कोई भी बुक, फिर उसके ऊपर चार लाइनें बस रेड रेड पेन या फिर वो हाइलाइटर थोड़ा सा चला हो, आय हाय हाय, अच्छा लगे, कितना सुकून मिलता है। नहीं पढ़ी है बुक ऐसे, पता है बुक तो ऐसे पड़ी रहेगी आपके पास, कौन सा आप उसको पढ़ने वाले हैं? टाइम आपके पास है नहीं, है टाइम? ऐसा ही होता है बुक का प्यारे बच्चों, ठीक है, वो लाइनें ही लगाएंगे आप और कुछ नहीं होगा उससे, तो रहने दो, ठीक है। डोंट डू दैट।
हर एक चीज आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं रूल नंबर 6, एंड दिस इज अ ट्रिकी रूल। लेकिन याद रखना पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये एक एडवांस रूल है आर्टिकल्स का। सर समझाओ जरा क्या है। देखो, अगर सामने तीन खिड़कियां हैं, ठीक है, इन तीन खिड़कियों में से अगर हमें बोलना हो कोई भी खिड़की हो, तो हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने बोलना हो वही खिड़की, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। यही फर्क है, कॉन्सेप्ट इतना सही है, कोई बहुत एडवांस रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ। मतलब सर क्या हुआ, देयर आर 3 विंडोज, तीन खिड़कियां हैं। जब हम बात करें कोई भी एक, बोलते हैं ना, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं बोलूं कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? इट मीन्स you have got so many questions in your brain but you want to ask just one, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कैन आई आस्क द क्वेश्चन, इट मीन्स आई हैव ओनली वन क्वेश्चन टू आस्क यू, आई वांटेड टू आस्क दैट क्वेश्चन ओनली एंड ओनली दैट। द लगाया मतलब स्पेसिफिक, लिख लो ये वर्ड। जब हम द की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर, और ये चीजें हैं। अब ये तीन खिड़की हैं, मान लीजिए आपका जो बबुआ है, बबुआ इस खिड़की पे आया है, ये बबुआ है आपका, ठीक है, ये आप ही का बबुआ है, मान लीजिए ये बना लिया हमने। सर थोड़ा सा तो रियलिस्टिक बनाओ, ऐसे कैसे मान ले। ठीक है, बबुआ है, माथे पे इसने बबुआ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ, ठीक है, तीन खिड़कियां हैं। अब मुझे बताओ आपका बबुआ यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे है? कहाँ पे है आपका बबुआ, कहाँ पे है बताइए? तो आपका जो बाबू है वो आपका बाबू ऑप्शन नंबर बी में है, अगर ए बी सी हम इस तरह से लिख दें, ठीक है, ना कि सभी में। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस, तो आपको यहाँ पे द लगाना पड़ेगा इसके साथ, और यहाँ अगर नॉर्मल है तब तो ए आ जाएगा। मान लीजिए पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू हैव अ डैश 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 कार बाइक, मतलब बहुत सारी में से कोई एक चाहिए मेरे को, ठीक है। आप बोले द, मेरे को वही चाहिए, वही का मतलब स्पेसिफिक हो सकता है, केटीएम ही मांग रहे हैं आप, हो सकता है पल्सर ही चाहिए, डिस्कवरी ही चाहिए, स्प्लेंडर ही चाहिए, कार अल्टो ही लेनी है, या कोई और ही लेनी है। तो द और ए में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है हमें क्लियर होना चाहिए एग्जाम में। इस एप्लीकेशन पे तो दुनिया भर के सवाल हैं, दुनिया मतलब नॉर्मल में बड़ा रेयर है पूछ लिया आपसे, ऐसा नहीं है नहीं पूछ सकते हैं, एक आधा बेसिक में और एक आधा एडवांस में, ऐसे पूछ सकते हैं वो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी रूल था ये, आर्टिकल ए और द जैसे। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल यहाँ पे एक और है, क्या है सर? वो ये है प्यारे प्यारे बच्चों, कि जब भी लाइफ में पहली बार न्यू कैरेक्टर स्टोरी में होता है, ऐसा पहली बार अगर वो आया तो उसको हम आर्टिकल ए के साथ डिनोट करेंगे, और यदि उसी के बारे में फिर से बताया जा रहा है तब आर्टिकल द आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस। कैसे सर? देखो जरा यहाँ पे लिखा है आई बॉट अ जैकेट, मैंने एक जैकेट खरीदी, एंड एक शर्ट खरीदी। अब आप चाहते हैं बोलना इस जैकेट में कुछ गड़बड़ थी। द जैकेट वॉज, क्या लिखा है, चीप, सस्ती थी, बट द शर्ट वॉज एक्सपेंसिव। जब ये लाइन पूरी लिखी तो हमें ये पता चला कि जो जैकेट खरीदी वही सस्ती थी और जो शर्ट खरीदी वही महंगी थी। अगर यहाँ पे सर आप सोच रहे होंगे सर अगर मैं आर्टिकल ए लगा दूं फिर क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन सेंस ना चेंज हो जाएगी। अगर आपने यहाँ बोला अ जैकेट वॉज दिस, यानी कि एक और जैकेट आ गई स्टोरी में, जबकि आप हो सकता है आप मन के अंदर तो इसी के बारे में बोलना चाह रहे हो, बोलना इसके चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएगा। आप अगर आप ए जैकेट बोलेंगे तो सामने वाला गलत समझेगा और कुछ नहीं है। आप ना पता नहीं ऐसे अगर 50 बार लिखना हो तो आप 50 करेक्टर ले आएंगे, और आप अपने मन में हो सकता है एक ही के बारे में बोल रहे हो, वो यही है, ठीक है, जैकेट। तो ये कंफ्यूजन हो जाती है, सामने वाले को ही होगी, आपको तो होगी नहीं, आप तो मस्त हैं। हाँ, मैं तो इसी को बोल रहा था भाई,
हैं, तू समझता रहे ज्यादा इंग्लिश सीख ली। मैं तो एक ही को बोल रहा था। तो आप बंदा बोलेगा, सामने वाला द लगा देता है, ए लगा के, मतलब नया कैरेक्टर आप जोड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, चाहे इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। आ, राम एंड सीता हैज गॉट अ सन एंड अ डॉटर, सपोज करिए, या फिर कोई भी चीज ऐसे उनका एक हुआ, बेटा और बेटी हुआ। अब आपने बोलना है सन का नाम ये है, डॉटर का नाम ये है, तो आप ए सन नहीं बोल सकते हैं। आपको क्या बोलना पड़ेगा, द सन। आप बोलना तो चाह रहे हैं कि उसका एक बेटा एक बेटी है, उसके पास एक ये है एक ये है। अगर आप बोल दें फिर से ए लगा दे दोनों तरफ, तो इसका मतलब हो जाएगा दो तो थे, दो और चार हो गए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? पूछते हैं इस तरह से, तो चार नहीं है। क्लियर? मठा मठी। लव और लव एंड कुश, राइट राइट राइट। आगे बढ़ते हैं। वी से द, ये वही रूल है जिसको आपको इतनी देर से समझाया जा रहा है। व्हेन इट इज क्लियर विच थिंग और पर्सन वी मीन और वी वांट टू से। प्यारे बच्चों देखो, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये पेन है, पेन के साथ कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप? एनीवन? इस पेन के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? सर आर्टिकल आएगा ए, ठीक है, ए आर्टिकल आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं लास्ट डे या कोई भी, आई हैव गिवन यू अ पर्टिकुलर पेन, तो उसका मतलब क्या है? तब आपने, अगर स्पेसिफिक है ना, फिर द पेन भी आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, यही यही वो स्टेज है। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज इसी पॉइंट पे समझना कि ये जो आपने द लगाया पेन के लिए, तब तो सर आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि द कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, but depending upon the condition, and the condition is when it is clear we want to say this। हम ये नहीं देखेंगे कि ये सिंगुलर है, ये एक है, हम ये नहीं देखेंगे। हम एक चीज ये देखेंगे कि स्पेसिफिक है। अगर स्पेसिफिक है तो मैं द लगा दूंगा। द के अलग रूल हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी, कहाँ कहाँ पे लगाना है वो तो लगेंगे द, लेकिन इसके अलावा भी द का एक रूल आ गया। समझे कि नहीं समझे? अगर एप्पल है, मान लीजिए मैं बोलूं एप्पल के साथ क्या आएगा, आप बच्चे बोलते हैं एन। अच्छा, कल को मैं बोल दूं कि द आएगा, फिर आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? सर आप तो गलत हो, द एप्पल तो होता ही नहीं है। आज तक बचपन से सुनते हैं टीचर से, एप्पल के साथ क्या होता है? एन होता है। हाँ बच्चों, रट लो इसको, रट लो रट लो, यही आएगा पेपर में। ऐसे पढ़ाते थे ना यूकेजी में टीचर आपके, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बाद में जाके आपको, नाइन्थ टेंथ में जाके आपको रियलाइजेशन हुई होगी प्रॉबेबली। अरे बाप रे, मैं तो सर मैम के घर जाना चाहूंगा। मैम, पहचाना मैम? मैं वही हूँ मैम, रट लो रट लो। इतना ज्यादा रटा है एप्पल, इसके साथ द लगता है। हाँ, हमको तो गलत सिखाया, आगे जाके सही सिखा दियो अब उन बच्चों को, है ना। क्लास द लगाना है, द एन नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर? क्लियर और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, हेल हिमालयास, इस बच्चे का दुख अलग है कि सर पढ़ाया ही नहीं। ये तो खुशनसीब हैं सरकारी स्कूल वाले, इनको शुक्र है बताया तो सही। एन लगता है एप्पल के साथ, हमको तो वो भी नहीं बताया क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे भी कहाँ हैं? एक दो आए थे सर, वो एसएमसी टीचर रखे हुए थे। मैं अपनी बात करूँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही था, टीचर नहीं होते थे, एसएमसी टीचर रखे होते, इंग्लिश के भी बहुत सारे। तो वो फिर आपको पता ही है वो, है ना। जैसे वो बोलते हैं ना, 1 घंटा जाना है, 250-300 रुपये आपने लेना है गेस्ट टीचर भर्ती में। तो 250-300 आप रुपए ठीक है, मान लेते हैं, उस बात को मानिए। आपने 75% पे रख भी लिए बच्चों को, है ना। नो बीएड इज कंपल्सरी नथिंग, ठीक है, रख दिया आपने। तो जरूरी थोड़ी है वो वहां पढ़ाएगा। इस पॉइंट को वो समझ ही नहीं रहे हैं। अब चेक तो कोई करेगा नहीं कि कोई टीचर आ रहा है उसको चेक करने के लिए।
वो आएगा अपने कुर्सी पे आराम से बैठेगा, 250 रुपये मिलने वाला है बच्चों मेरे को, सर पढ़ा दो थोड़ा सा। अरे टीचर पढ़ाएगा तुम्हारा आके, आप उनको 250 रुपये मिल रहा है। तुम्हें 10th में चीटिंग की थी, उसके नंबर जुड़ गए हैं, अपन लग गया है 500 रुपये, अपन कमाएगा, बाढ़ में जाए तुम। यही चल रहा है क्या? ये इनडायरेक्टली यही है, क्योंकि इसमें बदलाव होना चाहिए, वरना एजुकेशन के साथ तो खिलवाड़ नहीं है ये खिलवाड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब द का इस्तेमाल जैसे जैसे यहाँ पे कॉपी में बाद में लिख लेना। अच्छा लिखा भी होगा आपने, पहले ही दे दिया था। द डोर होता है, द सीलिंग होता है, द फ्लोर होता है, द कारपेट होता है, द लाइट है, रूम है। देखो इनके साथ सभी के साथ द क्यों लगता है? आपका जो रूम है, आप प्रोबेबली जहाँ क्लास लगा रहे हैं तो आपके आसपास मैक्सिमम जगह हम द लगाते हैं। कई बार एट आ जाएगा पीछे, ऑन आएगा, वो बात अलग है, बट द हम लगाते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक है। अब आप देखिए, एक रूम में या फिर कमरे में जनरली एक ही खिड़की होती है और एक ही दरवाजा होता है। दैट इज वाई हम द लगाते हैं। लेकिन खिड़कियां तो कई हो सकती हैं, दो भी तो हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, दरवाजे एक के बजाय जनरली हो सकते हैं, सीलिंग एक ही होती है, फ्लोर एक ही होता है। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, ठीक है, वो हम भी कहना चाहेंगे, तो वो होते ही हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए अब द आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है, इसको फटाफट कॉपी में लिखना है। नदियों के साथ द लगाएंगे, हाँ सर लगाएंगे। नदियां जैसे कि द गंगा, द रावी, कावेरी, झेलम, यमुना, गंगा, जो भी हैं, रिवर, केन, बेतवा, सोन, तापी, नर्मदा, कावेरी, लोहित, ऐसी वैसी, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके सर। आज के बाद रिवर्स के साथ हमेशा द लगता है। नेक्स्ट, समुद्र के साथ जितने भी सी जियोग्राफी में पढ़े हैं सभी के साथ क्या लगाना है? द आर्कटिक सी, द मेडिटेरेनियन सी, द ब्लैक सी, द लगाना है, द रेड सी, ठीक है सर। ओशियन जो है, जितने भी ओशियन है, द पैसिफिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बे, जितनी भी बे हैं, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल है, द हडसन बे है, द लगा देंगे। ओके एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। गल्फ, जितनी भी गल्फ हैं, एक गल्फ काफी फेमस है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। केनाल जितने भी हैं उनके साथ द सुइज कैनाल, द पेनामा कैनाल, द लगा देंगे। राइट, लिख लो एक आधा अगर लिखना ही हो। PAN, अच्छा पी यहाँ बड़ा होगा भाई। सर बड़ा क्यों होगा पी यहाँ पे? क्योंकि किसी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कंट्रीज के है ना, तो ये तो कैपिटल में लिखेंगे। केप, केप एक स्थान होता है, समुद्र का ही एक पर्वत जैसा होता है जो दिखता है आपको हल्का सा, उसको हम केप बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ द लगा देंगे, बहुत बढ़िया। डेजर्ट जितने भी पढ़े हैं आपने, द पेंटागोनियन डेजर्ट, द आटाकामा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, है ना, द सहारा, द थार लगा दो, द आर्कटिक, वो सारे, अंटार्कटिक इवन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन के नाम होते हैं ना, XYZ एक्सप्रेस, है ना, द मैत्री एक्सप्रेस वे, भारत बांग्लादेश वो वाला, है ना, और द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी। कोई ना कोई ऐसे अजीब से नाम होते ही हैं ट्रेनों के, तो उनके साथ द लगा देंगे। एरोप्लेन के साथ, एरोप्लेन के नाम एज सच मुझे याद नहीं है, बट उनके साथ द लगाने हैं ना। बच्चे भी लाइक हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर कई बार बोल देता है ना, एरोप्लेन में मैं कभी बैठा नहीं हूँ तो आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा इससे पहले ट्रेन में तो बहुत बड़े बैठे थे, हैं? अच्छा इससे पहले डेजर्ट में तो बहुत गए थे, कैनाल तो बहुत देखी थी, हैं? समुद्र तो सारे ही देख के आए हो जैसे, सी में भी तुम गए हो, क्या बात है। इससे पहले लॉजिक सही है आपका, राइट। आगे बढ़ते हैं। शिप की बात करें प्यारे बच्चों, तो शिप के साथ भी आपने क्या करना है, एरोप्लेन के साथ द लगा देना है, शिप के साथ द लगाना है। नेम्स ऑफ सम कंट्रीज नहीं, इसको हमेशा ऐसे याद रखिए, कंट्रीज के साथ कभी भी द नहीं लगाते हैं। आपके नाम के आगे द लगाऊं, द चरणजीत चौधरी, लग जाता है, लगता है, ऐसा नहीं है नहीं लगता है, पर वो महान व्यक्तियों के आगे लगता है। अगर मैं आपके नाम के आगे लगा दूंगा तो आप महान व्यक्ति हो जाएंगे, जो कि आप नहीं हो।
अभी तो नहीं है, बाद में क्या पता भाई। कोई पता नहीं होता है। तो चरणजीत चौधरी का मतलब है भाई चरण, चरण स्पर्श आपके। द लगा दिया अगर, ठीक है, ये मतलब है। तो फिलहाल तो द लगना मुश्किल है। कंट्रीज, अच्छा सर यहाँ पे क्यों लगाया गया है, वाई वी हैव यूज्ड हियर, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ये एक देश नहीं है, ये दो चार चार देश हैं ये। अगर मैं बात करूं यूएसए की, ये तो 50 देश हैं, 50 देश मिलके एक संविधान बनाया, और जिसको हम यूएसए कहते हैं। अलास्का से लेके टेक्सास से लेके वो छोटे छोटे 50 राज्य हैं इसमें, वो तो 50 देश हैं, 50 देश को मिलके यूएसए बना। यूएसएसआर, इसमें 11-12 देश थे। याद करिए जरा, यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में। इस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, है ना, वो जो देश जो बॉर्डर लगता है यूरोप, वो वाला, वहां से नीचे को पूरा का पूरा आप चेक करिए उसको अच्छे से, राइट, वो आधे से ज्यादा यही था। और यूके की बात करें, यूके में भी 4 देश हैं, कौन कौन से, एक ऊपर ही ऊपर वाली साइड कौन है, द वेल्स है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और कौन है वहां पे, एक खुद यूके, द ग्रेट ब्रिटेन भी है, राइट, यही है। एक बार फिर भी कंफर्म करना पड़ेगा ना, यही 4, राइट। रूल नंबर 13, फिजिकल पोजीशन, किसी भी लोकेशन बतानी है आपने, एट द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ, ये मैं बोल रहा था कि हम जनरली एट और ऑन प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन में आप फिर से पढ़ेंगे इसको, है ना, द टॉप और द ये लगा देंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है प्यारे बच्चों, डायरेक्शन के साथ हमेशा, डायरेक्शन कितनी है सर, 4 ही डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो इनके साथ आपने क्या लगाना है, द लगाना है। लिखिए आगे, फिजिकल एनवायरमेंट जो भी होते हैं, ये जो द फॉग, द स्मॉक, फिजिकल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो टर्म्स यूज होती हैं उनके साथ भी हम द लगाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, द बीजेपी, द आरजेडी, द समाजवादी पार्टी, द बहुजन समाजवादी पार्टी, द वाईएसआरसीपी, एआईडीएमके, डीएमके, कांग्रेस, आईएनसी, इनके आगे द लगता है जनरली, ठीक है, द लगाएंगे। रिलीजियस कम्युनिटी, द हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, द लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है रिलीजियस बुक्स, द भागवत गीता होता है, कोई भी बुक है, रिलीजियस बुक है, बाइबल है, आपका कुरान है, द लगा दो इनके आगे, ठीक है, द लगा देंगे सर हम। आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, द आर्मी, द इंडियन आर्मी, द कोई भी है, रॉ, रॉ है मान लीजिए हमारी, तो द लगा दो उसके। और जितनी भी आपके पास हैं, कोई भी सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, हम द लगा देंगे वहां पे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की ब्रांचेस, मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय होते हैं ना, द मिनिस्ट्री ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रूरल डेवलपमेंट, दिस दैट, ये जो वर्ड आप सुनते हैं ना, इनके साथ भी हम द लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। होटल और रेस्टोरेंट के साथ द लगता है, दी ओबराय होटल, द ताज होटल, द होटल के साथ जनरली द लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट के साथ भी, दोनों के साथ द। थिएटर और क्लब, एक्स वाई जेड, कोई भी थिएटर क्लब, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ। हाँ अच्छा, इससे पहले सर लॉजिक तो आपका वही होगा, इससे पहले तो सर आप हैं होटल, रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट, हैं सरकार, आर्म्ड फोर्स, इसमें तो आप गए थे, यहाँ पे तो नहीं कहा, इसमें तो मैं गया नहीं हूँ, हैं। ठीक है, क्योंकि अब नाम, क्योंकि फेमस नाम मेरे सामने कोई है नहीं कि थिएटर क्लब का नाम मैं बताऊं। ठीक है, चलिए, आप पुलिस में जाएंगे आपको जरूर पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम और लाइब्रेरी, कोई भी नाम होगा, द नाहन लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी जहाँ पे भी आप जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी मतलब देखने को मिलती है, बहुत सारी लाइब्रेरी जिसको आप ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे भी आपको द लगा देना है। न्यूज़पेपर जो है, द इंडियन एक्सप्रेस होता है, द न्यूज़, जो भी नाम है, द गिरिराज कह लो, द हिंदू कह लो, वेरी फेमस, राइट। इंडियन एक्सप्रेस तो चलो है ही है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, द लगा देंगे। द अमर उजाला, मत भूलना उसको। एम्पायर की बात करते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य आए, है ना, द
चोला एम्पायर, द लगा देते हैं हम, ठीक है सर। द डायनेस्टी के साथ द लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतने ज्यादा राजा हुए, उनके साथ भी आपने द लगाना है। जैसे हाँ, द रोमन एम्पायर। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पुरानी, जहाँ पे हिस्ट्री है, इतिहास है, तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। जैसे कि ताजमहल, लाल किला, भारत के जितने भी मोनूमेंट्स हैं वो हिस्टोरिकली हैं, कोई ना कोई राजा आके बनवा गया, तो उनके साथ द लगाएंगे। डायनेस्टी यानी वंश, द चंदेल वंश ऑफ बिलासपुर, द त्रिगर्त, रियासतें के नाम जो होते हैं यहाँ पे भी द लगता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हिस्टोरिकल पीरियड्स और एजेस के साथ भी ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप देखते हैं द डैश ईरा, है ना, मीजोजोइक है, सीनोजोइक है, कौन सा वाला है, एपक कौन सा है ना, इनके साथ भी हम द लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इवेंट्स, द इंडियन रेवोल्यूशन, द जर्मनी एकीकरण, यूनिफिकेशन, है ना, द डैश रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्रांति, क्योंकि लिखा हुआ है इवेंट, लिखा हुआ है इवेंट, जो जो फेमस है, महात्मा गांधी के जितने इवेंट हैं वहां पे द लगेगा ही लगेगा। द डैश सत्याग्रह, द आपने लगा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ठीक है, इनके साथ भी आप द लगाएंगे, ऑर्डिनल नंबर्स। रूल नंबर 31, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पीछे द लगता है। एसएससी में कई बार ये सवाल आता है, आसान सा, अगर ई एस टी यहाँ पे है, सिंपल सी बात है, द तो आएगा ही आएगा। द लॉन्गेस्ट, अभी एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम 2-3 दिन में, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी यहाँ पे, क्लियर। द लगा देंगे एडजेक्टिव के, है ना, द मोस्ट, यू आर द मोस्ट दिस पर्सन। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशंस के साथ भी द लग जाता है, लेकिन ध्यान से, है ना, लग तो जाता है, प्रोफेशंस के साथ अच्छे से लगाना है। कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, कई जगह पे एक्सेप्शन भी है, तो प्रोफेशन के साथ लगा देंगे। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, चाहे वो तबला हो, शहनाई हो, कोई भी हो, सरोद हो, उनके साथ द लगा देंगे। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपके शरीर के पार्ट्स जो हैं उनके साथ भी आप द लगाते हैं, द नोज, द आईज, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन्वेंशन, जब भी इन्वेंशन होता है प्यारे बच्चों, हम द लगाते हैं। हु इन्वेंटेड द डैश डैश डैश, हु डिस्कवर्ड द डैश डैश डैश, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। डेजिग्नेशन जैसे एसटीएम वगैरह वगैरह, इनके साथ भी आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग की वो सेंस ना हो, ए एन वाला, बाकी आप लगाइए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर नाउन के एपोजिशन से पहले, जैसे कि ये है कालिदास, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने बोला आपके नाम के आगे द लगा तो सकते हैं, बट अगर आप महान हस्ती होंगे तभी लगेगा द। जैसे कालिदास को इतना बड़ा उपाधि मिली है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। द अशोका एम्पायर, है ना, अशोक बड़े हैं काफी, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, ठीक है। आगे है कंपैरेटिव डिग्री, एक ये आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, द सेम, द सेम, यू आर द सेम गाय, बोलते हैं ना, यू आर द सेम पर्सन, हु हैव सेड आई विल नॉट हेल्प यू इन दैट। ये मतलब जैसे हमारी जो सिस्टर होती हैं, बहनें, है ना, आप इनसे मदद मांगो, तो ये एक वो कैलेंडर हैं, ये ऐसे बता देंगी आज से 2 महीने पहले बुधवार के दिन को 12 बजे भैया मैंने आपसे बोला था मेरे को 100 रुपए चाहिए, बाद में दे दूंगी। आपने क्या बोला था? दफा हो चुड़ैल। अब 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 गए हो, ठीक है। ये जो हम बोलते हैं, यू आर द सेम पर्सन जिसने मेरे को ये बोला था, तो वो वाली कहानी, यानी कि वहां पे भी हम क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे द का इस्तेमाल कर देते हैं, द सेम हम बोल देंगे, राइट, क्लियर। हाँ जी हाँ जी, वैसे ही द फर्स्ट, द लास्ट, ओनली, नाउन। हाँ, कई बार हम बोलते हैं, जैसे ओनली के ठीक पीछे भी द लगाते हैं, यू आर, इट इज द ओनली। जैसे मार्केट में ना आप चले जाओ, कहीं पे भी कोई भी सामान, सुबह सुबह कहीं पे भी चले जाए ना, क्या बोलते हैं, ये तो यही मिलेगा, पूरे मार्केट में घूम के आ जाओ,
कहीं नहीं मिलेगा। ये जो जीन है ना, मेरे पास यही है, हाँ तेरे पास यही है साले, सबके पास वही है। और क्या बोल रहा है, कुछ तो नया बोलिए। हैं? दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी है वहां पे भी है, आइसक्रीम के इतने ज्यादा, उसमें भी ये फ्लेवर यही है। अच्छा, गोलगप्पे की दुकान है सपोज करिए, ऐसा गोलगप्पा यही मिलेगा मेले में। अच्छा, जो तेरे सामने है भाई साहब, वो क्या मतलब, उसमें अंडा डाल रहा है क्या कि कुछ स्पेशल दे रहा है भैया? माना मार्केटिंग करनी है, जरूरी है, लेकिन एक हद तक है ना। एड वगैरह भी आपने देखी होंगी बहुत सारी, क्या ही मतलब, कुछ भी आपका मन भी करता हुआ भाई साहब, कुछ भी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? होता है ना ऐसा, है ना। इट्स द ओनली प्रोडक्ट, इट इज द ओनली कार, द ओनली, ऐसे लगाते हैं, द ओनली यहीं पे है, कहीं और है ही नहीं, मेरे पास ही है। ऐसी, ऐसा जीन, ऐसी जीन कहीं नहीं मिलेगी, है ना। नील, जैसे आपने साइंस में पढ़ा है, इंडिगो की वो डाई है ना, यूज करते हैं, हाँ जैसे इसी के पास आई है वो सबसे पहले, इसने लगाई थी ओरिजिनल, इसके पास है ओरिजिनल। खाओ गगन, रहो मगन। हे भगवान, ये पक्का डालडा और घी की होगी, है ना, कुछ ऐसा ऐसा। चलिए कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन का मतलब है द सेम, ये तो हमने कर दिया, फिर से लिख दिया होगा गलती से। सर नेम जो होते हैं प्यारे बच्चों, उनके साथ द लगता है, जैसे बड़े बड़े होते हैं ना, द रेड्डी परिवार, द रेड्डी आए हैं भाई। आज कौन आए हैं? राय साहब आए हैं, द राय साहब। वैसे मैं माना मजाक के वे में कह रहा हूँ, पर लगा सकते हैं सभी के लिए। जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, द चौधरी आए हैं, द चौधरी, द ठाकुर, है ना, द जरियाल, जैसे यहाँ नरियाल लिखा है, हालांकि नरियाल भी सरनेम है, हो सकता है, आई डोंट नो, है ना। द चौहान आए हैं, चौहान कहाँ से आए हो? चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बाद, आई जस्ट किडिंग, है ना। अच्छा सर, एक तो छोड़ ही दिए, कुमार, द कुमार आए हैं, द कुमार। आज तो द शर्मा, द शर्मा फैमिली आई है भाई भाई भाई। ठीक है, तो ये जो है ना सरनेम जो होते हैं आपके, उनके साथ हम द लगा देते हैं। हाँ ठीक है, सरनेम के साथ लगाते हैं, कास्ट के साथ नहीं लगाते हैं। द राजपूत लिखने वालों, लग जाता है, ऐसा नहीं है द राजपूत भी, बट अवॉइड। अब हमें ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, व्हेन नॉट टू यूज द, क्योंकि पेपर में या तो ये पढ़ लो कि कहाँ कहाँ लगाते हैं, हाँ सर ये सही है, या तो ये पढ़ लो जहां नहीं लगाते हैं। तो जहां नहीं लगाते हैं अगर वो पढ़ लिए, तो सर हम सारी जगह ही लगा के आएंगे, बात खत्म। तो सर आपने, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आपने हमें पहले ये करवाना था? सर आप इतनी देर से आए हैं, ये सारी मेहनत यही करवा देते सर सबसे पहले, तो मैं फिर बाकी जो बच गए द लगा ही दूंगा। ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए एक बार के लिए पूरा का पूरा आपको। तो देखिए टेलीविजन एक अलग ही एक्सेप्शन है, इसके साथ द नहीं लगता है। टर्न ऑफ द टेलीविजन कहना गलत है, नहीं सॉरी, टर्न ऑफ द टेलीविजन सही है एक एक्सेप्शन के तहत। जनरली हु इन्वेंटेड द टीवी, हम बोलते नहीं है ऐसे, आपको डायरेक्ट टीवी ही बोलना पड़ेगा टेलीविजन के इसमें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये सवाल आ चुका है, प्लीज रिमेंबर दिस, कॉपी में लिखिए। इसके ठीक पीछे आप द नहीं लगाते हैं। क्या चीज लिखी हमने? हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट इज ओके, द नहीं लगता है। हैव यू डन द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के ठीक पीछे आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ये है काफी एडवांस स्ट्रक्चर, प्लीज रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट, लास्ट, प्लस अगर उसके साथ ना वीक, मंथ या ईयर के बारे में लिखा हो, समर, मंडे एटसेट्रा, तो भी द नहीं लगाते हैं। जैसे कि आर यू गोइंग ऑन द नेक्स्ट, द का यूज यहाँ पे गलत है। ऑन के बाद नेक्स्ट के ठीक पीछे द नहीं आएगा, बात खत्म। नेक्स्ट और लास्ट ये दो वर्ड हैं, हो जाएगा। वैसे तो इसके अलावा भी थे, दिस, दिस था एक, एक नेक्स्ट है, एक लास्ट है,
ठीक है। और अगर वीक मंथ ईयर की बात है तो आपने नहीं बोलना है ना। आप बोलते हैं नेक्स्ट मंडे होने वाला है, बट आप बोलते हैं ऑन नेक्स्ट मंडे, क्योंकि डे के साथ ऑन लगता है तो आपके दिमाग में वो रहता है, तो उसको हटाना है वहां से। इन द, है ना, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ईयर मंथ वीक कुछ भी हो सकता है। तो जब अगर वो सेंस है तो आप इसको अवॉइड करिए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्यारे बच्चों, हॉस्पिटल वर्क प्रिजन चर्च बेड एटसेट्रा एटसेट्रा, नो आर्टिकल जब रेफरेंस होता है जाने का, गो टू। आई एम गोइंग टू दी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मत बोलिए, डायरेक्ट बोलो आई एम गोइंग टू कॉलेज, स्कूल यूनिवर्सिटी, ठीक है। द मत लगाना यहाँ पे। उसके बाद है वी यूज द विद, सिनेमा के साथ हम लगाएंगे, थिएटर के साथ, ये तो आपने पहले भी कर लिया, बैंक पोस्ट ऑफिस डॉक्टर और डेंटिस्ट एटसेट्रा, इन सभी के साथ लगा सकते हैं अगर रेफरेंस जाने का सेंस है। रेदर नॉट रेफरेंस बट जाने का सेंस, गो टू, आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट, उसके पास जा रहा हूँ, है ना, द लगा दो। फिर उसके बाद है, खत्म होने वाले हैं अब, स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग्स वी यूज द, ये तो वही बात है कि स्पेसिफिक के साथ लगाएंगे। द सन, यस ये बात सही है, जो भी आपको आसपास, वैसे तो उसी में आ गया था ये एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल चीजें, ये भी तो एनवायरमेंट में ही है हमारे। द सन द मून द अर्थ, द हमेशा लगता है इनके साथ, जितने भी प्लेनेट हैं द लगेगा ही लगेगा, जितने भी सैटेलाइट हैं उनके साथ भी द लगेगा, राइट। नेशनैलिटी, भाई आप इंडियन हैं तो द इंडियन होता ही है। इसको ना एक बार पढ़ना है पीडीएफ को, और ऐसा मत सोचना बहुत सारे रूल हैं सर क्या होगा, बट सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे ही हैं। रिवाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार तो आपको गलती नहीं होगी, लिख के करना खुद, है ना, तब ज़्यादा पता लगेगा। द कैन नॉट बी यूज विद नेम्स ऑफ पीपल सिमिलर वे विद नेम्स ऑफ प्लेसेस, जैसे कि क्या, क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी यूज विद नेम्स ऑफ पीपल, आपके नाम के आगे द नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। उसी तरह से प्यारे बच्चों कुछ एक प्लेसेस हैं उनके साथ भी द नहीं लगाएंगे। कॉन्टिनेंट्स, द एशिया कहना गलत है, कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, कंट्रीज, देश, देश के नाम, द इंडिया कहना सही है, द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, गलत है। स्टेट्स, आई लिव इन द हिमाचल प्रदेश, द हिमाचल प्रदेश, ब्लंडर हो जाएगा, बता रहे हैं, ठीक है, नहीं लगाना है यहाँ पे, द नहीं लगाना है। रीजन के साथ, क्षेत्र के साथ, आपने अपने तहसील के साथ, इन द सुंदर नगर, द सुंदर नगर, उसके भी अंदर अपने गांव के साथ द एक्स वाई जेड, नहीं लगाना है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, राइट। चलो गांव शहर इनके साथ नहीं, आइलैंड जितने भी हैं भारत के, अपने भी जितने आइलैंड है द नहीं लगता है। मालदीव आपने सुना ही है, लक्षद्वीप सुना है, अंडमान निकोबार आइलैंड, अवॉइड दिस द। सिटीज एंड टाउन्स, अवॉइड द, वही बात, ये वाला स्टेट रीजन सिटी टाउन एक ही बात है, राइट। द नहीं लगाएंगे, द शिमला मत बोलना, ठीक है। आज हम हैं शिमला में, द शिमला, तो वैसे मत बोलना। माउंटेन्स की अगर बात करें, रेंज के लिए लगा सकते हैं, आ, जैसे कि द एंडीज हो सकता है, द माउंटेन रेंज हो सकता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है, बहुत लंबी है, काफ़ी हजारों किलोमीटर है। लेकिन अगर सिंगल की बात होगी, मान लीजिए एक नंदा देवी, एक माउंट एवरेस्ट, एक की बात जहाँ पे भी हुई, अनाई मुडी, महेंद्रगिरी, माउंट आबू, और भी जितने भी नाम हैं इस तरह से हमने जितने पढ़े हैं, जिंदागाड़ा पीक है, टाइगर हिल्स का नाम आपने सुना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो हैं स्पेसिफिक हैं, यूनिक हैं, एक है, नाम है, ये किसी का नाम है तो फिर हम कैसे लगा सकते हैं ना। सागर माथा, राइट राइट राइट, वही वाला, तो इनके साथ अवॉइड करना। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म है। बाकी पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, बाकी वेबसाइट पे आपके पास होगा एक, उसी में सारे अपडेट होंगे। बस मैं आपको मैसेज कर दिया करूँगा कि पीडीएफ जो है अपडेट हमने कर दिए। तो आज जो है कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स का डन, क्या किसी को मुश्किल लगा? आर्टिकल्स थोड़ी सी एप्लीकेशन है एडवांस, बट इतनी भी नहीं है। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे करते हैं क्लास को ख़त्म।
ओके एवरीवन, प्रैक्टिस शीट बहुत जल्दी भेज दी जाएगी पढ़ने के लिए भी और दूसरी भी, तो उसको भी आप करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कैसे कैसे सवाल जो हैं आर्टिकल्स पे बनते हैं। आप खुद भी अपने से प्रैक्टिस करो ज़रा और देखो कितने क्वेश्चन आप टैकल कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही हैं, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं होंगे, यहीं से आपका हो जाएगा। नरेशन का सेकंड डे का पीडीएफ नहीं है सर। चलो मैं देखता हूँ इसको, नरेशन का अगर नहीं होगा तो मैं अभी के अभी अपडेट कर दूंगा इसको। ओके जी, नेक्स्ट क्लास होगी या नहीं आदित्य, अब इसका तो मेरे को पता नहीं है होगी कि नहीं, तो वो बता देंगे, ग्रुप में आ जाएगा मैसेज। वॉइस की प्रैक्टिस शीट चाहिए थी सर। रविंदर कुमार, नरेशन की कर लिया आपने? मैं भेजता हूँ वॉइस की भी। देखता हूँ अगर आज हो गया तो हो गया, नहीं तो सैटरडे या संडे तक या छोटे भेज सकता हूँ। अब जब मैं भेजता हूँ मेरी कोशिश होती है 50 सवाल कम से कम हो। अगर 10 सवाल भेजने हैं तो मैं वो भी भेज सकता हूँ ताकि आप जल्दी से अपनी अपनी परफॉर्मेंस चेक करें। ठीक है, बता सकते हैं आप। ओके जी,